ई का देख रहे हैं भैया हम, हमार बग्गा बना किसान मेकर। जिस तरीके से बॉलीवुड में किंग मेकर, क्वीन मेकर, हीरोइन मेकर तमाम होते हैं गॉड फादर, वैसे बग्गा भी बन चुका है गॉड फादर। किस चीज़ का? किसानी का, खेती किसानी का। देखो, सिड को किसान बनाने में अभी बहुत टाइम है, उससे पहले कोई और अगर मिल जाता है तो उसको किसान बना दिया जाए। तो बग्गा पहुंचा ससुराल, और ससुराल में उसने सोचा कि भाई 2-3 दिन रहना है, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि नाश पीटा पड़ा पड़ा खाए रहा, कबो मटर पनीर तो कबो काला चना, लाल चना, पीला चना, सफ़ेद चना, ऊपर हक जमाए रहा है। गजरेला है भैया, इतने सीजन निकल गया, उधर गजरेला का सिर्फ का बना है, गजरेला नहीं भाई, गाजर का उधर सिर्फ मम्मी जी ने अचार बनाया था। लेकिन इधर का बना है? इधर बना है भाई साहब एकदम बढ़िया सी चीज़, गाजर का हलवा, मतलब गजरेला। तो हालांकि देखो, अंकल जी भी नहीं चाह रहे हैं कि दामाद जी, अब देखो भले मानस लोग ऐसे ही होते हैं। अब थोड़े ना कि जैसे नोना जादू टोना आए के बर्तन धो रहे थे, गाड़ी धो रहे थे, कह रहे थे मैं घर का बेटा हूँ बेटा हूँ। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो दामाद को दामाद ही समझते हैं, तो भाई उनको थोड़ा वो लग रहा था कि भाई हमारे 4 रिश्तेदार देखेंगे का कहेंगे। तो फिर ये बताए होंगे कि अरे जस्ट चिल पापा जी हैं, हम बुद्धिजीवी समाज के करता धरता, हमारे जीजा बुद्धिजीवी ठेकेदार और हम सब लोग ना बुद्धिजीवी मेंबर। तो भाई साहब, किसान मेकर बग्गा अपने दोनों सालों को किसान बना के आएगा। लेकिन भाई ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं दोनों साले। कह रहा था कि भाई ऐसा है तो मुझे भी सूट कर ले, वरना लोग कहेंगे कि सब लोग ना जीजे से काम करा रहे हैं और साले ऐश कर रहे हैं, जीजा यहाँ खेती किसानी कर रहा है। बहुत सोचते हैं, कितना डर है बाबा रे बाबा। अब गंदे अड्डे वाले ऐसा करते ही हैं तो डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे जी। वैसे भी उन बच्चों को, उन लड़कों को काका इल्ज़ाम लगा चुकी है गंदे अड्डे वाली औरतें। वही के बाद और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है, इसका जो टाइटल है, अगर यही हाल रहा तो आगे से जीजा जी के साथ में नहीं आ पाएंगे, जीजा जी के साथ में नहीं आ पाएंगे। ये का है? अरे अपने सालों के नाम के तो टाइटल लगाना बंद कर, नाच पिटे बग्गे। बग्गी बन के तू लगा, ठीक है, लेकिन अब सालों के लिए भी तू टाइटल लगा रहा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप ही बताइए कि अगर यही हाल रहा तो आगे से जीजा जी के साथ में नहीं आ पाएंगे, का है भाई साहब? हालांकि बग्गी ने एक जगह पे बोला था कि मेरा जो भाई बोल रहा है वो कह रहा है कि एक काम कर, तुझे आना है तो आ जा, जिज्जे के साथ मुझे मत भेज क्योंकि ये बहुत ही काम कराता है रगड़ रगड़ के। मतलब अब बग्गा तो ठहरा पक्का किसान है, अब यहाँ पर सालों को ये सब इतना आदत है नहीं। और दोस्तों, ये जो खेती या किसानी हो रही है, बग्गी ने बता भी दिया है कि ये मेरा प्लॉट नहीं है, ये जो प्लॉट है खेती किसानी वाला, ये प्लॉट है किसी और का, और यहाँ पर ऐसे ही तमाम प्लॉट खाली पड़े हैं। तो अगल बगल वाले जो लोग हैं, अब ऐसे नहीं कि उस पर अधिकार जमाया, अधिकार नहीं जमाते हैं, उसमें क्या है कि अपना हल्दी धनिया मिर्चा और हल्की फुल्की वाली सब्जी लगा लेते हैं। तो बग्गे ने सोचा क्यों ना, चलो आज आए हैं तो यहाँ पर ये काम कर देते हैं। ससुर जी ने बहुत मना किया, लेकिन यूँ बग्गा बिल्कुल नहीं माना, और बग्गी ने पूरा वैसे सेटअप बनाने की कोशिश करी है जैसे वहाँ खेतवा में खटिया पड़ती थी। तो आज इसने भी वहीं प्लॉट के जस्ट बगल में खटिया डाली है। ये खुरपा है, ये खुरपी है, ये खोदने वाला है, ये उल्लू बनाने वाला है। तो पति लगा हुआ था, यस यस वेरी गुड, ऐसे ही करते हैं, यस यस हो गया विकास, अब तुमको विकास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बस लगे रहो। दूसर का साला चला गया था कि जिज्जे के हथे ना जड़ूं, नहीं तो जिज्जा आज पता ही नहीं कहाँ बना के छोड़ेगा। तो दूसर का तो चला गया, लेकिन फिर जब वो आया तो उसको भी लगाया। अंकल जी बचे हैं, वो भी अंकल जी का अगर हार्ट वाला इशू ना होता तो हमारा किसान मेकर बग्गा अंकल जी को भी एक पक्का किसान बना के ही जाता। बल्ले बल्ले सावा सावा। अब बग्गा के लिए बहुत सारा कमेंट भी है आवा, ऊपर हम बाद में बात करेंगे भाया, लेकिन आगे की कहानी का उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाई किसी तरीके से टमाटर और धनिया वनिया जो भी लगाए होंगे, किसी तरीके से फुर्सत पाया और साला हो गया फुर। काश कि भाई उसने कभी इतने काम करे नहीं, और ये नाच पीटा को एकदम लगा है कोल्लू का वैल बना दिया। और जैसे फिर भाई उसने मौका पाया चौका, क्योंकि आजकल उसको पतंगबाजी का बहुत शौक है, सबकी पतंग काट दे रहा है। लेकिन देखिस कि भैया नाच पीटा हमारे जिज्जा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
भैया जिज्जा घर के बाहर की जो क्यारी थी, और खासकर वो गुलाब वाला प्रकरण, अरे भाई साहब मांग रही, दे दो ना मुझे गुलाब, दे दो ना, ये ले हैं। अरे भाई थोड़ा ढंग से एक्टिंग कर दिए होते। देखिए इन्होंने मुझे गुलाब दे के प्रपोज किया और वो रहा मेरा भाई, वो ऊपर भाग गया कि मेरे साला मतलब जीजा जी फिर से न बुला ले, इसलिए साला ऊपर भाग गया है। और वो पतंग उड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर जीजा जी रुकबे नहीं करे। एक चीज़ है, बग्गा ने एकदम क्यारी चमकाए दी, मतलब जितनी भी डालियाँ वालियाँ थी सब एकदम कटाई छटाई करके एकदम मस्त एकदम रौचिक तरीके से सजा दिया कि भाई अंकल जी आज कहें वाह, इतना तो मेरे बेटों ने भी नहीं किया है, देखो सीखो अपने जिज्जा से। मतलब भाई यहाँ पर भी ना ये कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए के ही जाएगा। उन सब की जो ये वाली फ्री वाली उड़ान है ना, उस पर लगाम लगवा के ही जाएगा कि देख लो मम्मी, हमने तुम्हारे बेटों को सिखा दिया है, अब इन्हीं से खेतवा में गुड़वाई उड़ाई और आगे की क्यारी में सफाई उफाई करवाना। भाई सालों को तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही होगी कि नाच पीटा जिज्जा का भी यहाँ से दफा हो। हम लोगों के लिए भी गाइडलाइन बना के जाएगा। जैसे नोना जिज्जा आता था ना वहाँ झुठियंका के साथ, तो परेतिन के लिए बग्गा के लिए गाइडलाइन बना के जाता था, और अगर कोई नहीं मानता था तो मम्मी जी झुठियंका को कॉल करती थी, और वही के बाद चाहे भाई साहब बग्गा हो चाहे परेतिन हो, इन सब की क्लास लगती थी। तो बग्गा भी अब वो सारा चीज़ भरा हुआ है, अब वो अपने सालों पे निकालेगा कि भैया उनकी जो स्वतंत्र लाइफ थी कि पढ़ना लिखना, जिम जाना और पतंगबाजी करना, फिर अपना पढ़ाई लिखाई में जो करना है प्रोजेक्ट वगैरह करना, बस टीवी देखना, खाना पीना, सो जाना। लेकिन बग्गा इनको किसान बनाए के ही दम लेगा। भाई साहब इतना डर है, इतना डर है कि का ही बताएं। फाइनली हमारी प्यारी बग्गी ने अपने पति के हाथों की चोट भी दिखाई कि यहाँ पर भी हो गई चोट, यहाँ पर भी हो गई है चोट, यहाँ पर भी स्किन उखड़ गई है, लेकिन फिर भी वो ऐसे फुर्र फुर्र कर रहा था एकदम। मतलब आज एकदम पता ही नहीं का एक्टिंग कर रहा था। आज बग्गी से ज़्यादा बग्गा और एक्टिंग कर रहा था। ऐसा दिखा रहा था कि मैं एकदम जिम्मेदार जुझारू दामाद हूँ, दामाद नहीं जी लड़का। पूरे तरीके से जुझारूपना दिखाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। मैं भी देख के थक गई कि भैया बस कर हैं, उन लड़कों के लिए कितने तू यहाँ पे गाइडलाइन बना के जाएगा। आने वाले टाइम में बेचारे वो सांस लेने से घबराएंगे। और मुझे लगता है कि दोस्तों इस बार तो चलो बग्गा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर बग्गा आया तो ये सब या तो कहीं घूमने चले जाएंगे या तो नाना मौसी के यहाँ चले जाएंगे, कि जब जिज्जा चले जाएंगे तब ही नहीं आएंगे मम्मी। काश कि भाई ऐसे हाथ कोमल कोमल, और उनसे जब खुदाई करवाई गई तो छाले पड़ गए सालों के हाथ में हैं। अब भाई देखिए बग्गी के घर वाले की तो आदत है डेली डेली यहाँ पर अपना खेत खलिहान किसानी करने का, तो उसने तो अच्छे से कर लिया, लेकिन सालों की हालत ख़राब कर दी। और कहीं ना कहीं जानते हैं दोस्तों, भाई बग्गी की मम्मी ने भी एक दो बार मना किया होगा, अब ससुर जी ने भी मना किया, लेकिन जब मान ही नहीं रहा बंदा तो कहा कर जाओ मरो, वैसे भी खून पियोगे, हमारे सबके आगे पीछे कैमरा लेके घूमोगे, हमारे सबका जीना हराम कर दोगे, पर्सनल लाइफ के टंटे लग जाएंगे। ऐसे अच्छा है तुम खेतन किसानी करो, बाहर वीडियो बनाओ, बाकी जी का जो उनका हिना हमारे रिश्तेदार सुन लेंगे और काजी कि भाई ये का करवा रहा है, अभी 1 साल हुआ है जवाई का, वो तो उससे खेती किसानी खलिहानी काम करवा रहा है, तो पापा जी सुन लेंगे, लेकिन भाई सुकून से सांस लेने का तो उनको मिलेगा। मम्मी जी देख देख कुड़ रही होंगी, झुठियंका मम्मी जी के कान भी भर रही होगी कि देखो मम्मी है वहाँ कैसे लगा पड़ा है, एकदम जुझारू बना पड़ा है। गर्मा कह दो तो फिर ये छूता नहीं था, जब मन होता था तब हिन करता था, नहीं तो चाचा जी लगे रहते थे घास काटने में, लेवल बराबर करने में। और वहाँ पे भैया पूरे तरीके से, पूरी तत्परता से, एकदम निपुणता के साथ, एकदम किसान बन के ना पूरा दिन सुबह शुरू करी से और दोपहरिया कर डाली थे उस काम करत कर। खैर जब मम्मी जी आई और देखें कि भाई हमारी क्यारी का हाल बेहाल है, उजाड़ दिया, सदमे में, अब सदमे में चली गई, लेकिन देखो का ही कर सकती थी, मरता का न करता। कैसा लगा मेरा मजाक? मम्मी जी कहा वाली थी कि नाच पीटे मजाक तो तूने बहुत गंदा किया है, लेकिन दामाद जी को कहाँ कोई कुछ कह सकता है। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया जो साफ़ कर दिया। और क्या मम्मी, यहाँ पे कांटे लग जाने थे, कोई गिरता तो कांटे लग जाते। काय भैया यहाँ कोई लड़ाई करने जा रहा था क्यारी में, इतना रोड छोड़ के क्यारी में लड़ाई करने आता तो उसके कांटे चुभ जाते। बग्गे ने सत्यानाश कर दिया उन फ्लावर का। इतना बढ़िया गुलाब के भी वहाँ पे पौधे लगे थे, है ना, और बाकी जो मम्मी जी ने लगाए थे
भाई साफ़ सफाई करना है कर देता, गुड़ाई करनी है कर देता, उतनी जगह छोड़ देता। या फिर देखो, ये तुम्हारी क्यारी नहीं है, तुम्हारे घर की क्यारी नहीं है, ठीक है? तो एक बार आई थिंक तुम बात कर सकते थे सासू अम्मा से कि भाई सासू अम्मा, मैंने सोचा है कि ये जो आपने पौधे लगाए हैं तो आप इनको मैं उड़ा सकता हूँ, साफ़ कर सकता हूँ। उड़ा के फिर बोलता है कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक बहुत भद्दा था, बहुत वाहियात था। मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गे भाई ठीक है, तू बेटा बन रहा है और तू कहीं ना कहीं वहाँ ये दिखाना चाह रहा है कि आपके दोनों लड़कों से मैं बेटर हूँ, दोनों लड़कों को मैं अच्छी दिशा लेकर जाऊँगा। कभी आएगा तो लड़कों को खाना बनाना सिखाएगा। मैं नहीं कहती इसमें कोई बुराई है, पर वो अपने मन से करेंगे ना भाई। तू इतना कहे यहाँ पर आदर्श दामाद बनने के चक्कर में, आदर्श बेटा बनने के चक्कर में उन लोगों की लगवा रहा है। आई थिंक आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, जो मैं कहना चाहती हूँ और जो मेरे कहने का मीनिंग है। इस प्रकार की चीज़ें क्या करना उचित है? क्या अच्छी चीज़ है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से बग्गे ने छीछा लेदर करा है मम्मी जी की क्यारी, हमें तो लग रहा था कि मम्मी जी को आग बबूला ना हो जाए, लेकिन अभी बग्गा की मम्मी थोड़ी हैं कि इनका एक्सप्रेशन निकल ही नहीं आवा है। मम्मी जी का तो वैसे भी मुंह बना ही रहता है। तो ये हैं बग्गे की मम्मी। अब मरता कहाँ न करता, दामाद जी की तारीफ़ा हुई और एक के बाद दामाद जी रजैया के अंदर सीधे आज बहुत थक गए हैं। पता चला कि भाई बग्गी भी थक गई है होमवर्क कर कर के अपने भाई का, और उसके बाद उधर उधर दौड़ रही थी प्लॉट में, कभी पानी डाल रही थी कभी कुछ, तो उसमें थक गई। लेकिन बग्गे ने बड़ा दिल दिखाते हुए कि हाँ मैंने नहीं किया, इसी आदमी ने सबसे बड़ा काम किया, सबसे ज़्यादा काम, देख लो इस लड़के की शक्ल। विकास की तरफ इसने ना इशारा करते हुए कहा। मान गए बग्गा तुमको। उनको इनसिक्योरिटी भी फील करा दो और उनके सामने उनकी तारीफ़ें करके कि नहीं यार मैं तो तेरा ही तारीफ़ कर रहा हूँ। मतलब एकदम स्मार्ट गेम खेलने आता है बग्गे को भी। और उनके माता पिता के सामने ये दिखा दो कि देखो भाई तुम्हारे बच्चों को मैं सिखवा रहा हूँ, ये निठल्ले, इनसे कुछ करवाया करो, काम कुम वहाँ पे क्यारी वारी बनवाया करो, इतना प्लॉट खाली पड़ा है, यहाँ तो इतनी सब्जी उगा देगा कि पता चला नेक्स्ट टाइम विकास और पीयूष में सब्जी ठेले पे लगा के मार्केट ले जा रहे हैं। बग्गा कुछ करवा सकता है। बग्गा आदर्श दामाद, आदर्श बेटा बनने के चक्कर में ना अपने सालों की लगा सकता बहुत अच्छे से। फिर ये सब गए थे भेलपूरी खाने शाम को, और वहाँ से सब्जियाँ पैक कराई मम्मी जी ने। बहुत सारी बातें हुई, गाना गुना होने के बाद, गाड़ी में गाना गुना होने के बाद शाम को रंगारंग कार्यक्रम। भाई जो नया साउंड आया है इसको कुछ और कहते हैं यार, मेरे पास भी ये ऊपर रखा हुआ है, पर उसको साउंड नहीं सॉरी, उसको कुछ और बोलते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन में है। तो भाई उसको फिर रंगारंग कार्यक्रम हुआ, सबने, कोई लता मंगेशकर जी बना, कोई मुकेश जी बना, कोई मोहम्मद रफ़ी बना, सब ने अपने मन की बातें रखी। और शायद साला भी थोड़ा देर माइक संभाला था, कुछ गाया गोया था, बाकी यही शब्द उन्होंने गाया। अब आते हैं थोड़ा जनता की राय क्या है, और जनता की राय जानना देखो बेहद ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है टोटल 4 घंटे हो चुके हैं, 5328 लोग देख चुके हैं, और जो जनता ने भर भर के प्यार दिया है, नंबर 1 पे जो प्यार है, मुझे समझ नहीं आता इन लॉज नहीं चाहते हैं तो इतनी जिद कर क्यों लेता है ये सब करने की। ज़्यादा ही संस्काई और पैसे की चाह रखने वाला। संस्काई मुझे समझ नहीं आया, पर इन्होंने जो लिखा है उसका मतलब ये है कि भैया अगर इन लॉज मना कर रहे हैं और वो भी अपने रिश्तेदारों में, दुनिया समाज को डरते हैं, जो उनके यहाँ का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो चलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इसने जिद करके वहाँ पे उस दूसरे के प्लॉट में खुदाई करा है। कल को दूसरे प्लॉट वाला ही ऑब्जेक्शन करे, पता चले उसको आधे टमाटर आधा धनिया देना पड़ जाए तो क्या फ़ायदा। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, इनके घर का यही हाल है, जमाई ससुराल में पड़े रहते हैं, घर का काम करते हैं, लड़कियां भी यही कराती हैं अपने हस्बैंड से। जब छोटा वाला नहीं माना तो पूरे ख़ानदान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ पे बात करी गई अंकुश अग्निहोत्री की। बेरोजगार जीजा जी ससुराल का माल उड़ा रहा है, बाद में बांध के भी ले जाएगा। यहाँ पे आके पड़ गया है। आपको शर्म नहीं आती हर समय वाइफ के साथ उसके मायके में रहने में? कोई इतना बड़ा कैसे वेला हो सकता है? ओ भाई साहब, भर भर के लोगों ने यहाँ पर कमेंट करे हैं, प्यार दिया है बग्गे को।
इज्जत का मजाक बनेगा और तब समझ आएगा तुझे। ये कैसा इंसान है? बग्गी तूने कैसे इंसान से शादी की है? और हंसने वाली इमोजी। जीजा प्यार मटर का जीजा जीजा प्यारा मटर खा जाता है। जीजा सुबह से उठता है और खेतों में जाएगा। वाह जी वाह, क्या लिखा है। कितने सारे टब्बर नू कमला कितना है। अरे भाई पंजाबी में है तो पंजाबी मेरे ऊपर से जाती, समझ नहीं आती, आप लोग समझ गए होंगे। जीजा ने ससुराल में रहने का बहाना ढूंढ ही लिया है। एक दिन धनिया लगाया जाएगा, एक दिन प्याज, एक दिन मिर्चा, एक दिन दूसर की सब्जी, एक दिन तीसर की सब्जी, फिर ताई जी से मिलना है, चाची जी से मिलना है, दादी से मिलना है। 2-4 दिन ऐसे निकल जाएंगे। हाय रब्बा की जलूस कर दी। मतलब इनका कहने का मतलब यही होगा कि का जलूस बनाए हो इज्जत संस्कार का। दीपू जैसा नौकर हस्बैंड कहाँ पाएगा। बग्गी ने बहुत सही बंदा चुना है। वाह जी वाह, क्या लिखा है। हाय रब्बा जीजा नु शर्म नहीं। अरे भाई साहब तुम लोग हिंदी में लिखा करो, पर बहुत मज़ेदार लिख रहा है। हंसने वाली इमोजी है, तो आई थिंक तुम लोग समझ ही गए होगे कि क्या लिखा है यहाँ पर। बग्गी के मायके को लगता है ससुराल में ही है, बिकॉज जैसे सास है वैसे ही यहाँ पर भी है। का ही बताया जाए, मतलब हालात जज्बात जितने लोगों ने व्यक्त करे हैं सब ने भर भर के बग्गा को प्यार दिया है। पर बग्गा को देखो अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको व्यूज़ चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, शाम की लाइव में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। बग्गा का ये रंगारंग कार्यक्रम कैसा लगा आपको? और शाम की लाइव 7:30 और 8 के बीच में एक बार ज़रूर चेक कर लिया करिए और फिर आ जाया करिए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक।